नमस्कार प्रिय भक्तगणों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान की पूजा नहीं बल्कि सप्तर्षियों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन जाने अनजाने में किए गए पापों से निवृत्ति के लिए इस दिन सप्त ऋषियों सहित अरुंधति का पूजन किया जाता है। इसे करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट होते हैं। यह व्रत महिलाओं के लिए बहुत सौभाग्यवती व्रत माना जाता है। इस व्रत को रखने से महिलाएं रजस्वला दोष से मुक्त होती हैं, जिसमें कि मासिक धर्म के दौरान माताएं बहनें अगर पूजन के सामानों को स्पर्श करते हैं या कभी कुछ ऐसा हो जाता है जाने अनजाने में ही, तो उसी पाप से निवृत्ति के लिए यह व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन धारण किया जाता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों भी कर सकते हैं, खास करके स्त्रियां धारण करती हैं। इस दिन जाने अनजाने में किए गए पापों के प्रायश्चित की कामना से यह व्रत धारण करें। व्रत आरंभ करने से पहले निकट के किसी पवित्र नदी में स्नान करनी चाहिए या घर के नहाने के पानी में शुद्ध गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। घर आकर वेदी बनाकर और उसे गोबर से लीप करके अनेक रंगों से सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उस पर तांबे या मिट्टी का घड़ा रखना चाहिए। उसी स्थान पर अष्टदल कमल बना करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की मूर्ति बना करके विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन मूर्तियों की जगह पर कुशा का भी प्रयोग किया जाता है। इस दिन माता अरुंधति और सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। सप्त ऋषियों में कश्यप, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, जमदग्नि, वशिष्ठ और विश्वामित्र सप्त ऋषि माने गए हैं। इनका पूजन किया जाता है। साथ ही अरुंधति माता का पूजन किया जाता है। इस दिन धूप दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य अर्पित करके इस प्रकार मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। मंत्र कश्यपोत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापम सर्वगृह्णन्त्वर्ध्यं नमो नमः। इस मंत्र से प्रार्थना करते हुए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद बिना बोए हुए पृथ्वी में पैदा हुई शाकाहारी आहार ग्रहण करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक रहना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष करके 8वें वर्ष में सप्त ऋषियों की स्वर्णमय 7 मूर्ति बनाकर के कलश स्थापना करके यथा विधि पूजन करके 7 गोदान और 7 योग्य ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करा करके इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है तथा सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आर्षि पंचमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ समय जो 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार शाम 5:38 और पंचमी तिथि की जो समाप्ति है वह 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को शाम 7:59 पर। तो हमें शुद्ध रूप से आर्षि पंचमी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को ऋषि पंचमी का व्रत धारण करेंगे। 8 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:31 से सुबह 5:17 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:41 और सूर्यास्त शाम 6:09। राहु काल का समय 8 सितंबर को शाम 4:36 से शाम 6:09 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का वह समय सुबह 11:31 से दोपहर 12:19 तक होगा। 8 सितंबर को योग जो कि इंद्र योग रात्रि 12:05 तक होगा। उसके बाद वैधृति योग इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि दोपहर 3:31 से अगले दिन सुबह 6:03 तक होगा। नक्षत्र जो कि स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:31 तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र होगा। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ अरुंधति सहित
सप्त ऋषियों की पूजा करनी चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार इस दिन व्रत को धारण करने से सभी प्रकार की जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अवश्य ही अच्छी लगा होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।